So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have done the previous year question analysis और जो इससे पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का डिस्पर्सल कैसे हुआ, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो है वो किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अक्रॉस अफ्रीका, आई वांट से इन अक्रॉस अफ्रीका, इन द ईस्ट अफ्रीका एज वेल एज इन द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कैसे आपका पास जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अफ्रीका एंड जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसके फिजिकल फीचर्स क्या है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। एक और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से सवाल बनता है वो ये बनता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो है वो फाइलोजेनी क्या है, व्हाट इज़ द फाइलोजेनी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल प्लीज़ डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप। आप O2IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर विजिट कीजिए। स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इनसाइड इट देयर विल बी रिसोर्स फोल्डर होगा और रिसोर्स फोल्डर के अंदर आपको जो है इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी, दैट विल बी अवेलेबल टू यू। ओके, so now we'll try to see that what is the phylogenetic position of the Australopithecus। देखो phylogenetic का मतलब क्या है, आपके पास there is something called evolutionary tree और evolution tree। inside the evolution tree आपके पास जो है वो अलग अलग जो Australopithecines हैं या फिर अलग अलग जो hominids हैं, अलग अलग जो hominids हैं उनकी अपनी अपनी पोजीशन है कि कैसे जो है वो आपका विकास हुआ है, किस तरह से जो है वन स्पीसीज इट हैज़ एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ द अदर स्पीसीज, इवेंचुअली आपके पास जो है किस तरह से जो है वो चीज़ें चली हैं। सो उसके लिए आपके पास जो है वो थ्योरीज हैं। वन इज़ द टू ब्रांच थ्योरी। द टू ब्रांच थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय DC जॉनसन और डोनाल्ड C जॉनसन और DC जॉनसन, उन्होंने जो है वो प्रपोज की थी 1979। DC जॉनसन इज़ इम्पॉर्टेंट, 1979 नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास एक बहुत कह सकते हैं कि 1979 के अंदर, इन 1979 एफ्रांसिस की जो है वो आपके पास डिस्कवरी हुई थी। And Australopithecus afarensis, it was regarded that now we have found the ancestor of all the Australopithecus। ठीक है, तो आपके पास जो था DC जॉनसन ने जो है वो एफरेंसिस की जो है वो आपके पास एक डिस्कवरी की एंड हिज कलीग तिमोथी वाइट भी उन्हीं के साथ थे और ये जो है वो 1985 तक जो है ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट हुई। फिर हमने इस थ्योरी को जो है वो मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास ये थ्योरी क्या है, ये है आपके पास DC जॉनसन का वर्जन। ठीक है, ये वाला जो है दिस इज़ द वर्जन ऑफ DC जॉनसन दैट ही प्रपोज्ड, जो कि उन्होंने प्रपोज किया है कि आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की एक ब्रांच जो है वो होमोसेपियंस की तरफ जाती है और जो दूसरी ब्रांच है इट गोज अप टिल बुसई, वो बुसई की तरफ जाती है। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस इट स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस हैं आपके पास। बिकॉज ऑफ दीज टू ब्रांचेस, सो दिस थ्योरी इट इज नोन एज द टू ब्रांच थ्योरी। इस थ्योरी को जो है वो हम टू ब्रांच थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और डबल ब्रांच थ्योरी कहते हैं। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, वन इट गोज टूवर्ड्स होमोसेपियन सेपियंसिस, अदर इट गोज टूवर्ड्स बुसई। ठीक है, सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस इट गोज टूवर्ड्स होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड देन होमो सेपियन सेपियंसिस। देन वन इट गोज टूवर्ड्स अफ्रीकनस, रोबस्टस एंड बुसई। ठीक है, तो एक ब्रांच जो है वो बुसई की तरफ जा रही है और एक ब्रांच जो है वो आपके पास होमोसेपियन सेपियंसिस की तरफ यानी कि होमोसेपियंस की तरफ जा रही है। ठीक है, सो दिस वाज द ओरिजिनल वर्जन। फिर उसके बाद आपके पास अफ्रीकनस की खोज हुई। फिर हमने कहा दैट एफरेंसिस जो है इट मॉडिफाइड और इट इवॉल्व्ड इनटू अफ्रीकनस। एफरेंसिस जो है वो अफ्रीकनस बन गया एंड अफ्रीकनस अगेन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
वन इट वेंट टूवर्ड्स होमो सेपियन सेपियंसिस एंड वन इट वेंट टूवर्ड्स रोबस्टस एंड बुसई। ठीक है, तो आपके पास जो है अफ्रीकनस को जो है वो हमने नीचे रख लिया कि जो है आपके पास जो डिवीजन है वो अफ्रीकनस से हुआ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल डिवीजन इट वाज अमेंडेड। देन आफ्टर दैट इसका एक अमेंडेड वर्जन जो है वो और बनाया गया 85 के बाद। अगेन इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द सब ब्रांच और इन द स्कूल ऑफ द टू ब्रांच थ्योरी। इसको भी जो है वो हम टू ब्रांच थ्योरी के स्कूल में ही पाते हैं, बिकॉज हम मानते हैं दैट देर इज़ एन अननोन एंसेस्टर। एक अननोन एंसेस्टर है। अननोन एंसेस्टर इट हैज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एक हैबिलिस इरेक्टस टूवर्ड्स होमो सेपियन सेपियंसिस and other is Afarensis. Afarensis it has splitted into two parts. Sorry, it has evolved into Africanus. Africanus has split into two parts. One become Robustus, other become Bussai. ठीक है? So basically what happens is just that while we discuss the phylogenetic position of Australopithecus, to discuss the phylogenetic position of Australopithecus, we have divided it into two schools of thought. ठीक है, हमने जो है जैसे आपके पास है एवोल्यूशन है, तो एवोल्यूशन को समझाने के लिए जनरली जो है वो आपके पास अगर क्लासिकल स्कूल्स की बात करें तो उसको समझाने के लिए जो है वो आपके पास दो स्कूल्स थे। एक लमार्क का स्कूल था, एक जो है वो डार्विन का स्कूल था। फिर उसके बाद सिंथेटिक थ्योरी का स्कूल बन गया। तो हमारे पास बेसिकली तीन स्कूल्स हैं अगर हम एवोल्यूशन को समझाना चाहते हैं। एक सिंथेटिक थ्योरी का स्कूल है, डार्विन का स्कूल है और आपके पास लमार्क का स्कूल है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की फाइलोजेनी की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की फाइलोजेनी को समझाने के लिए आपके पास जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स बनते हैं। एक बनता है टू ब्रांच थ्योरी का, दैट इज हेडेड बाय तिमोथी वाइट एंड DC जॉनसन, एंड अदर इज द थ्री ब्रांच थ्योरी दैट इज हेडेड बाय टिम वाइट। ठीक है, जो कि आपके पास एलन वॉकर, नॉट टिम वाइट, एलन वॉकर। तो वो जो है वो आपके पास एलन वॉकर ने जो है वो स्थापित किया है 85 तक। ठीक है, 85 से। तो आपके पास एक है टू ब्रांच थ्योरी। टू ब्रांच थ्योरी जो है वो ये प्रूव करती है कि आपके पास जो एंसेस्टर है, योर एंसेस्टर इट हैज़ डिवाइडेड, और उसकी जो डिवीज़न हुई है, उसकी जो डाइवर्जन हुई है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। वो दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि एफरेंसिस, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो एफरेंसिस से स्टार्टिंग हुई है। द एफरेंसिस इट हैज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फिर देन इट गॉट मॉडिफाइड, दैट ओके एफरेंसिस it modified into Africanus, and then the Africanus it divided into two parts. One went towards Homo habilis, other went towards Bussai and got extinct. ये जो है वो आपके पास इवॉल्व होता रहता है, ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। एंड देन यू हैव द मोस्ट मॉडिफाइड वर्जन, इसका ही सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है। दैट मॉडिफाइड वर्जन सेज दैट देयर इज अननोन एंसेस्टर। आपके पास एक जो है वो अननोन एंसेस्टर है। दैट अननोन एंसेस्टर वन ब्रांच इट गोज टूवर्ड्स होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन सेपियंसिस। अदर ब्रांच इट गोज टूवर्ड्स अफ्रीकनस, अफ्रीकनस इट एफरेंसिस। ठीक है, एफरेंसिस, एफरेंसिस इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू अफ्रीकनस, it gets modified into Africanus, and then this Africanus, one branch it goes towards Robustus, one branch it goes towards Robusci. This is the latest and the most acceptable version of the two branch theory. ये सबसे acceptable version है two branch theory का। ठीक है, तो basically ये सारी जो है वो two branch की theories हैं। टू ब्रांच की थ्योरीज क्यों हैं? क्योंकि हम अपने एंसेस्टर को ये मानते हैं कि दैट इट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, वो दो ब्रांचेस में 3 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो डिवाइड हो गया था। सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, ये आपके पास है कि एफरेंसिस इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अफ्रीकनस इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सम अननोन एंसेस्टर इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, देन 85 के अंदर एक नया स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आपके पास बनता है। ठीक है, द थ्री ब्रांच थ्योरी।
थ्री ब्रांच थ्योरी जो है और द थ्री ब्रांच मॉडल जो है ये बनता है। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय एलन वॉकर। ये एलन वॉकर ने, सॉरी मैंने तिमोथी वाइट कहा था, ये जो है वो आपके पास एलन वॉकर जो है वो बनाते हैं 85 के अंदर। और आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पेलियोंटोलॉजिस्ट और पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो जो है वो यही मानते हैं कि जो आपके पास जो एवोल्यूशन हुआ है वो थ्री ब्रांच थ्योरी से जो है वो देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है तीन ब्रांचेस के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो एवोल्यूशन, जो आपका एवोल्यूशन का ट्री है वो बटा हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को जो है वो हम देखते हैं। सो दिस इज व्हाट वॉकर हैज़ प्रोड्यूस्ड और वॉकर हैज़ प्रपोज्ड कि आपके पास जो है वो आपके पास एनामेंसिस है और या फिर रेमिडस है। सो most probably it was Anamensis. Most probably he thought that it was Anamensis. That Anamensis, it got divided into three parts. One went towards Homo sapiens. एक जो है वो Homo sapiens की तरफ चले गई, एक जो है वो बुसई की तरफ चले गई और एक जो है वो रोबस्टस की तरफ चले गई। ठीक है, सो प्रोबेबली आपके पास जो है वो Anamensis थे। That Anamensis, one branch it went towards Homo sapiens, one branch it went towards Bosai, one branch it went towards Robustus. एक जो है वो रोबस्टस की तरफ चले गई, एक जो है वो बसई की तरफ चले गई, एक जो है वो होमो सेपियंस की तरफ चले गई। सो ये जो है वो आपके पास इट इज़ द ओरिजिनल मॉडल दैट वाज produced or that was given by Alan Walker. फिर उसके बाद there were certain reservations regarding this theory, but many people they understood this theory that okay, आपके पास बाकी जो सारे के सारे एस्ट्रेलोपिथिकस हैं, जो भी एस्ट्रेलोपिथिकन्स हैं वो एक जगह के ऊपर रह गए, उनका सेट जो है वो डिफरेंट बन गया और होमो सेपियंस जो है वो अलग ब्रांच में जो है वो आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम दे मेड कंसेंसस आउट ऑफ दिस। उन्होंने जो है वो इससे कंसेंसस बना लिया। खाली हम वी आर नॉट वेरी श्योर दैट हु इज़ द इंसेस्टर। इंसेस्टर के बारे में जो है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, अब तक नहीं पता है। 2002 के अंदर जो है वो एक इन दोनों का हमने जो है एक हाइब्रिडाइज वर्जन ही जो है वो तैयार किया है। सो बेसिकली इससे जो है ये मॉडिफिकेशन जो है वो आगे चल के हुई इसी स्कूल के अंदर, दैट देयर इज़ एन अननोन एंसेस्टर, दैट अननोन एंसेस्टर वन ब्रांच इट गोज टूवर्ड्स होमो सेपियन सेपियंसिस। एक ब्रांच जो है वो होमो सेपियन सेपियंसिस की तरफ चले जाती है, एक ब्रांच जो है वो बुसई की तरफ चले जाती है और एक जो है वो आपके पास रोबस्टस की तरफ जो है वो चली जाती है। ठीक है, अननोन एंसेस्टर इसलिए रखा है बिकॉज बहुत बात विवाद है इस चीज़ के ऊपर कि है आखिरकार कौन। बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग कंसेंसस कि जो है वो आपके पास एनामेंसिस है, क्योंकि एनामेंसिस जो है वो अगेन बहुत मिस्टीरियस क्रिएचर है। हमें पता भी नहीं है कि उसका जो है वो प्रॉपर जो रेंज है वो कितनी है एनामेंसिस की। तो एनामेंसिस कैसे मूव हुआ, एनामेंसिस कैसे जो है वो माइग्रेट हुआ, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। हमें जो है उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। ठीक है, सो इवेंचुअली इन 2002 बहुत सारे जो है वो पेलियोंटोलॉजिस्ट का जो काम है उसको जो है वो मिलाया गया और हमने जो है वो एक कंसेंसस क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ दिस डायग्राम। ये डायग्राम जो है वो काफ़ी हद तक एक होलिस्टिक पिक्चर शो कर देती है कि आपके पास जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस तरह से बना, किस तरह से उसका विकास हुआ और उसकी फाइलोजेनिक ट्री में अलग अलग ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स को कहाँ कहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट आपके पास जो है वो हम मानते हैं कि अर्डियोपिथेकस पैदा हुआ। ठीक है, अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो और 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस जो है वो पैदा हुआ। ठीक है, सो द अर्डियोपिथेकस इट डेवलप्ड इनटू एनामेंसिस। बीच के अंदर कितने इंटरमीडिएट ट्री थे अगेन वी डू नॉट नो, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। व्हाट वी नो, हमने उसी का जो है वो फाइलोजेनिक ट्री जो है वो बना दिया है। देन आपके पास एफरेंसिस पैदा हुआ, एनामेंसिस से एफरेंसिस जो है वो पैदा हुआ। देन एफरेंसिस इट गॉट स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। जो आपके पास
एफरेंसिस है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो गया। वन ब्रांच इट वेंट टूवर्ड्स अफ्रीकनस, वन ब्रांच इट वेंट टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस गर्ही, वन ब्रांच इट वेंट टूवर्ड्स आर्थियोपिथेकस। देन आर्थियोपिथेकस इट शिफ्टेड इनटू 2 ब्रांचेस, वो जो है वो 2 ब्रांचेस के अंदर बट गया। ये पार्ट इट इज वन ऑफ द वर्जन ऑफ द 2 ब्रांच थ्योरी, ये पार्ट जो है इट इज द वर्जन ऑफ द 3 ब्रांच थ्योरी। तो दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया जो पेलियंटोलॉजिस्ट है, ठीक है। वन इट वेंट टूवर्ड्स रोबस्टस, वन इट वेंट टूवर्ड्स बुसई, ठीक है। सो फ्रॉम ईदर ऑफ दीज आपके पास जो है वो आगे डेवलपमेंट होता है होमो हैबिलिस वगैरह का, और फिर जो है वो आगे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल फाइलोजेनिक ट्री दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ये जो है वो हम फाइनल फाइलोजेनिक ट्री जो है वो बना सकते हैं। अब बात आती है इनकी एक्सटेंशन की, कि इनकी एक्सटेंशन कैसे हुई, ठीक है। सो एक अगेन देर आर मैनी थॉट्स ओवर दिस, बहुत सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो दैट इट इज़ हाइपोथाइज्ड कि जो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं वो जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि ये नहीं माना जाता कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं या फिर जो है वो कुछ हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, इसके ऊपर बहुत बात विवाद है। लेकिन आपके पास इसके एक्सटेंशन का जो एक कारण है दैट इज़ ओवर स्पेशलाइजेशन। ओवर स्पेशलाइजेशन प्लस इनब्रीडिंग का होना, ओवर स्पेशलाइजेशन का होना, प्लस आपके पास बहुत छोटी पॉपुलेशन का, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन का होना, ये जो है वो जनरल कारण है किसी भी ऑस्ट्रेलोपिथिकाइन की एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो पैरेंथ्रोपस था इट वाज वेल अडेप्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड मेनली वेजिटेरियन डाइट। उनकी वेजिटेरियन डाइट थी, देवर सीड ईटर्स, और उनकी बहुत स्पेशलाइज्ड डाइट थी, और वो स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल नीश के लिए जो है वो बने थे। अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1.2 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास जो है वो क्लाइमेट चेंज के, इन्वायरमेंटल चेंज के जो है वो इंसिडेंट्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। दैट वी कैन इंश्योर कि वो जो है वो इंसिडेंट हुए थे। एज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे चेंज्ड, आपके पास जो है वो द फूड अवेलेबिलिटी इट वाज नॉट देयर, जिसकी वजह से जो है, और इन्वायरमेंट चेंज की वजह से भी जो है वो आपके पास जो है डिसीजेस का जो है वो फैलाव हुआ, डिसीजेस जो है वो फैलने शुरू हुए। सो इट्स डिक्लाइन टू एक्सटेंशन ऑल्सो मे बी हैसन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द कंपीटिटर्स, और उसके बाद जो है वो कंपटीशन का प्रेजेंस। पहली बात फूड नहीं है, दूसरी बात इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होने की वजह से डिसीजेस जो है वो पैदा हो गए। जैसे अब नैनीताल के अंदर क्या था कि पहले नैनीताल जाया करते थे तो वहाँ पे मच्छर नहीं होते थे, अभी पिछले कुछ सालों के अंदर हम नैनीताल में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो मच्छर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे जो है वो मलेरिया का इंसिडेंट दिखाई दे रहा है। तो जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तब आपके पास डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज हो जाती है, तो नए डिसीजेस पैदा हो गए। अभी वहाँ पे डॉक्टर तो था नहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास, तो डिसीजेस जो है वो नए आने स्टार्ट हो गए। तीसरा जो कारण है वो ये है, फूड है नहीं, डिसीजेस आ रहे हैं, और उसके साथ जो है वो कंपटीशन भी है। कंपटीशन इज़ द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट के अंदर हो, कंपटीशन होगा ही होगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो है वो बाकी जो स्पीसीज़ हैं, होमो की स्पीसीज, क्योंकि ये माना जाता है दैट होमो हैबिलिस इट हैड ऑलरेडी डेवलप्ड व्हेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज देयर। होमो हैबिलिस का प्लस होमो कुछ आपके पास जो प्रोटो होमो इरेक्टस है उनका डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है जब आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते हैं। तो जो आपके पास ये होमोजीनस के लोग हैं, और होमो हैबिलिस के पास तो टूल्स भी हैं, ठीक है। ओल्ड वन कल्चर के अंदर जो है वो ओल्ड बाई जॉर्ज के अंदर जो है वो आपको टूल्स दिखाई देती हैं, वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो है वो आपको टूल्स दिखाई देती हैं, मिलती हैं टूल्स। तो इसका मतलब जो प्रोटो होमो इरेक्टस है या फिर आपके पास जो होमो हैबिलिस हैं, दे वर ऑल्सो यूजिंग टूल्स।
When they were using tools and the homo जो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, they were not able to use the tools, so competition वो लोग हार गए. फूड उनके पास पहले ही कम है, डिसीजेज हैं उनको. ठीक है. सो होमो हैबिलिस, वन ऑफ द फर्स्ट होमोनिड्स इन द होमो लिनिएज, इट वाज मोर अडेप्टेड. ठीक है. तो होमो हैबिलिस सर्वाइव किया, बाकी जो पैरेंथ्रोपस हैं दे बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 1 मिलियन ईयर्स अगो और 1.2 मिलियन ईयर्स अगो वो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए. ओके. नाउ द कल्चर. सो रेमंड डार्ट ने ये प्रपोज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. रेमंड डार्ट ने ये प्रपोज किया है दैट दे हैव ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर. ऑस्टियो मतलब बोन, डोंटो डेंटल, केरेटिक कल्चर स्टोन, हॉर्न कल्चर, सॉरी केरेटिक कल्चर, हॉर्न कल्चर. रेमंड डार्ट ने ये प्रपोज किया है कि जब सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किसी जानवर को मारा होगा, क्योंकि देखिए थंब अपोजेबल नहीं है, प्रॉपरली बाइपेडल नहीं है, और उसके बाद दे आर नॉट एबल टू यूज़ प्रॉपर काइंड ऑफ लैंग्वेज. जैसे चिंपैंजीज लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वैसा उसका कम्युनिकेशन है. सो यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपरली. यानी कि बड़ा ग्रुप आप नहीं बना सकते, अच्छे टूल्स आप नहीं बना सकते, बिकॉज द थंब इज नॉट अपोजेबल. You cannot make more specialized tools, you cannot make you cannot have communication, you cannot make big society. So रेमंड डार्ट प्रपोज्ड दैट जब सबसे पहले एक कोई एनिमल उन्होंने हंट किया होगा, एनिमल हंट भी नहीं किया होगा, रादर उनको हंट किया हुआ एनिमल मिल गया होगा. सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने बेसिकली आपके पास जो है नॉट पैरेंथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने ये देखा होगा कि वो क्या कर सकते हैं कि वो बोन को तोड़ सकते हैं और अपनी रक्षा जो है वो उस एनिमल की जो बोन है उसको तोड़ के उसको तीखा करके जो है वो अपनी रक्षा जो है वो कर सकते हैं. फिर देखा होगा कि उनके जो एनिमल के जो दांत हैं वो बाहर आ रहे हैं, वो तीखे हैं, दे आर पॉइंटी, उनसे जो है वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, उनसे जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. देन केरेटिक कल्चर, फिर उसके उन्होंने जो है वो एनिमल्स के हॉर्न देखे होंगे कि उससे भी रक्षा जो है वो हो सकती है. सो रेमंड डार्ट ने ये प्रपोज किया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने विद द हेल्प ऑफ बोन्स, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ हॉर्न्स, उन्होंने पहले जो है वो डिफेंसिव, नॉट ऑफेंसिव, पहले जो है वो उन्होंने डिफेंसिव टूल्स बनाए होंगे. ठीक है. सो एक आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस का जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस का जो है वो आपको एक एविडेंस मिलता है एंड इन टोंग. ठीक है. और स्टार्क 14 के अंदर भी जो है वो मिलता है. ठीक है. सो आपको जो है एक माकापांस्किट के अंदर भी जो है वो मिलता है, और वहाँ पे हम जो है ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो दे वर एबल टू हंट सर्टन एनिमल्स बाय यूटिलाइजिंग द बोन हॉर्न इम्प्लीमेंट्स. ठीक है. तो वो बोन हॉर्न इम्प्लीमेंट से वो कुछ एनिमल्स को जो है वो मार जो है वो पा रहे थे. ठीक है. सो इस तरह से जो उनका कल्चर है, जो पहला कल्चर है, वो रेमंड डार्ट ने ये समझाया है कि आपके पास जो है इट वॉज दी ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर. वो आपके पास जो है वो ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर था. इसका क्रिटिसिज्म भी है. वॉशबर्न ने इसका क्रिटिसिज्म किया है कि जो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो आपके पास ये हंटर नहीं था, ये हंटेड था. ठीक है. 1957 के अंदर ये उन्होंने एक एस्से लिखा था, एस्से कह लो या फिर उन्होंने एक जो है वो पर्चे की फॉर्म में जो है वो एक जो है वो अपना आर्टिकल छापा था. उसके अंदर उन्होंने वॉशबर्न ने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो हंटर नहीं था, वो हंटेड था. ठीक है. और जो आपके पास ये सारी चीज़ें मिली हैं, जो स्टार्क 14 के अंदर, जो टोंग के अंदर जो ये सारा कुछ आपको मिला है, इट दे मे बी हंटेड बाय द अदर एनिमल्स. वो हो सकता है कि किसी और एनिमल ने हंट कर लिए हो,
और उसके बाद जो है वो बड़ा जो मोटा मोटा मांस है वो खा गया वो एनिमल जो है जिसने और हंट किया है, इसको दूसरे एनिमल को हंट किया है, वो उसका ऊपर वाला जो सारा का सारा फैटी पोर्शन है वो खा गया हो। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो उसको उठा के किसी गुफा के अंदर, जैसे स्टेक 14 केव्स हैं, इसके अंदर जो है वो ले आए हो। और फिर उसके बाद जो है वो उसको बोन्स को तोड़ के जो है दे वर एबल टू ड्रिंक दी फ्लूड आउट ऑफ इट, वो उसका फ्लूड जो है वो पीने की कोशिश कर रहे हो, सो एज दे कैन स्टे अलाइव, वो जिंदा रह सकें। तो जब उन्होंने उसको तोड़ने का मतलब ये नहीं था दैट दे वांटेड टू मेक सर्टन काइंड ऑफ टूल्स। तोड़ने का मतलब ये था कि आपके पास दे वांटेड टू ड्रिंक द फ्लूड दैट वाज इनसाइड। ठीक है, तो इस तरह से वाशबर्न का ये क्रिटिसिज्म है कि ये रेमंड डार्ट की अपनी ही खोज है, या उन्होंने जो है वो उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है, जो उनको ये चीज़ें मिली थी उसको डिस्टॉर्ट करके अपनी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन फाइलोजेनी और कल्चर इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की फाइलोजेनी और कल्चर के बारे में बताइए। आंसर, इंट्रोडक्शन। हाउ यू विल इंट्रोड्यूस? इंट्रोडक्शन के अंदर करोगे कि आपके पास जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इट हैज़ लिव्ड अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 1.5 और 1 मिलियन ईयर्स अगो। इतना जो है वो इनका लाइफ स्पैन रहा है। ठीक है, और अलग अलग लोगों ने जो है वो आपके पास अलग अलग तरह की फाइलोजेनी जो है वो प्रस्तुत की है, प्रेजेंट की है। द फाइलोजेनी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द 2 ब्रांच थ्योरी, अदर इज द 3 ब्रांच थ्योरी, और द वन इज द 2 ब्रांच स्कूल, 3 ब्रांच स्कूल। 2 ब्रांच स्कूल इट वाज स्टार्टेड बाय तिमोथी वाइट। तिमोथी वाइट ने स्टार्ट किया और DC जॉनसन ने स्टार्ट किया। ठीक है, 3 ब्रांच थ्योरी इट वाज स्टार्टेड बाय एलन वॉकर। एलन वॉकर ने जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, इनको लिखना जरूरी है भाई। अब 2 ब्रांच थ्योरी। 2 ब्रांच थ्योरी क्या कहती है? दैट द एंसेस्टर इट डाइवर्ज्ड इनटू 2 ब्रांचेस। एंसेस्टर का डाइवर्जन हुआ, 2 ब्रांचेस जो है वो बन गई। वन ब्रांच इट वेंट टूवर्ड्स होमो सेपियन सेपियंसिस, अदर ब्रांच इट वेंट इनटू द एक्सटेंशन। दूसरी ब्रांच जो है वो बसई की तरफ गई और आपके पास जो है वो बाद में एक्सटेंशन हो गई। इसी के अंदर जो है वो दूसरे 2 वर्जन जो है वो और बनाने हैं, तो आपके पास जो है वो अननोन एंसेस्टर्स तक के वर्जन जो है वो आप बनाओगे। 3 ब्रांच थ्योरी। इन 3 ब्रांच थ्योरी दैट इज हेडेड बाय एलन वॉकर। अगेन आपको जो दोनों की दोनों डायग्राम्स हैं वो बनानी हैं। फिर आपके पास आप लिखोगे इन 2002 के अंदर जो है वो आपके पास एक कंप्रीहेंसिव मॉडल और द कंप्रीहेंसिव फाइलोजेनी जो है वो बनाने की हमने जो है वो कोशिश की है। ठीक है, और आप जो है 2002 वाला जो डायग्राम है वो बनाओगे। ठीक है, देन एक छोटा सा पार्ट जो है वो एक्सटेंशन का लिखोगे, बहुत जनरल सा पार्ट, कि एक्सटेंशन के जो है वो 3 कारण हैं। द फर्स्ट रीज़न इट इज़ ओवर स्पेशलाइजेशन। द सेकेंड रीज़न इट इज़ द चेंज इन क्लाइमेट प्लस डिसीज। द थर्ड इट इज़ ओवर स्पेशलाइजेशन और चेंज इन क्लाइमेट, डिसीज। ठीक है, द थर्ड इज कंपटीशन। तीसरा जो है वो आपके पास कंपटीशन आ गया। कंपटीशन किसके साथ? होमो हैबिलिस के साथ कंपटीशन। ठीक है, दीज आर 3 रीजन्स। ये जो है वो आपके पास 3 रीजन्स हैं। अब बात आती है कल्चर की। कल्चर कौन सा है? रेमंड डार्ट ने क्या कहा है? कौन सा कल्चर है भाई आपका इसका? क्या कौन सा कल्चर है? द कल्चर इट इज़ ऑर्थोडोंटोकेरेटिक कल्चर। ठीक है, ऑर्थोडोंटोकेरेटिक कल्चर, रेमंड डार्ट की बात है। तो उसके बाद जो है इसका क्रिटिसिज्म वॉशबर्न ने इसका क्रिटिसिज्म किया है दैट दे वर हंटेड नॉट हंटर्स। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से जो है वो आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जो है वो लिखना है।
सो प्लीज़ राइट दिस आंसर, इस आंसर को लिखिए एंड सेंड इट इन हेयर, यहाँ पे जो है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, किसी तरह की आपको किसी तरह की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ यू कैन सेंड इट टू मी, आप जो है वो इस सवाल को जो है वो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इट वॉज वर्थ वॉचिंग, आपने कुछ सीखा होगा इसमें से। थैंक यू वेरी मच।